जय भारत मित्रों। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। हम सभी अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं। आज मैं आपको एक मेहनत कश समाज से रूबरू करा रहा हूं। मेरा जुड़ाव बहुत है उस समाज से, क्योंकि बहुत मृदुल भाषी समाज है। कभी किसी से तू तू में करने वाला समाज नहीं है। अपने राह पर, अपने कदम पर चलने वाला समाज है माहेश्वरी समाज। माहेश्वरी समाज की अभी मैं वही पढ़ रहा था कि माहेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति करीब 4800 वर्ष पूर्व हुई थी। ये देख रहे हैं, ये पत्रिका में छपा है और ये जून महीने का अंक है। जून महीने का, इसी जून महीने का, क्योंकि जून महीने में माहेश्वरी परिवार महेश नवमी मनाते हैं। जानते हैं महेश नवमी क्यों मनाते हैं? मैं संक्षिप्त में आप लोगों को आज लेके चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि माहेश्वरी समाज एक ऐसा समाज है जो परिवर्तन को अपनाने में हमेशा अग्रणी रहा है। समय के साथ चलने और नई चीजों को अपनाने की परंपरा इस माहेश्वरी समाज की एक खासियत है। तभी तो आप देखिए, ये जो मैं भारत फाउंडेशन है, इसमें देश विदेश के माहेश्वरी ज्यादा जुड़े हुए हैं। वैसे सभी समाज का जुड़ाव है, लेकिन कुछ संख्या, कुछ परसेंटेज माहेश्वरियों की ज्यादा है। आपको आगे लेके चल रहा हूं कि किंवदंती के अनुसार माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, जो मैंने आपको बताया, खंडेला के प्रतापी राजा खड़गल सिंह के पुत्र सुजान कंवर से हुई थी। एक दिन आखेट पर जाने के दौरान उन्होंने ऋषियों को यज्ञ में बलि देते हुए देखा। किसने देखा? खड़गल सिंह जी ने। इस हिंसा से हिंसा ही हुई ना, बलि तो हिंसा ही होती है। इस हिंसा से सुजान कंवर को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने यज्ञ को नष्ट करवा दिया। अब किसी को नष्ट कराएंगे तो किसी को तकलीफ तो होगी ना, वही हुई। और जो यज्ञ कर रहे थे ऋषिगण, उन्होंने श्राप दे दिया कि आप सुजान कंवर और आपके साथ जो 72 उमराव जो साथी हैं, वे सब पाषाण मतलब मूर्तियों में बदल जाएं। ऋषिगण का श्राप तो ऋषिगण का श्राप ही होता है। सारे पाषाण मूर्तियों में बदल गए। जब उनके उमराव के सभी को, जब सुजान कंवर की जब धर्मपत्नी को सब ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, सभी पाषाण हो गए, पत्थर के हो गए। तो उन्होंने ऋषिगण से प्रार्थना की कि अब जो हुई गलती हुई, अब इससे हमको निजात दिलाइए, हमें मुक्ति दिलाइए। तो ऋषिगण ने कहा कि आप भगवान महेश और पार्वती की तपस्या करें। अब इससे आपको उबरना है, इस श्राप से आपको उबरना है, तो आपको भगवान महेश और मां पार्वती की तपस्या पूजा करनी होगी, और वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी लोगों ने दिल से प्रार्थना की, तपस्या की, आशीर्वाद के लिए निवेदन किया। तो भगवान महेश ने और पार्वती ने आशीर्वाद दिया, और सभी जो बन गए थे पाषाण मूर्तियों में, उनमें सब में जान आ गई। नवजीवन प्राप्त करने के बाद सुजान कंवर और उमराव कुंड में स्नान करने गए सभी उमराव, तो उनके शस्त्र भी गल गए कुंड में। इस पवित्र स्थल को आज भी
लोहारगल कहा जाता है। लोहारगल माने सारे लोहा शस्त्र वगैरह सब गल गए। तब अब शस्त्र सारे गल गए तो क्या करना चाहिए? तो जो 72 उमराव सुजान गौर के साथ उन्होंने शस्त्र को त्याग कर कलम और तराजू को धारण कर लिया। जीवन जीना है तो अब शस्त्र नहीं, कलम और तराजू के साथ हम जीवन जिएंगे। और अब महेश जी का आशीर्वाद से ही उनको पूरा जन्म मिला, पुनर्जीवन मिला था। तो महेश के वंश कहलाने लगे। और खंडेला मातृभूमि बनी। माहेश्वरी समाज ने, आज मैंने आपको जैसे बताया, ये मैंने अपने अंक में इसमें प्रकाशित भी किया है। देखिए, माहेश्वरी परिवार की कुल माताएं भी हैं, है ना। और इसमें कुल गोत्र जो 72 हैं, जो 72 उमराव थे, उमराव, ये देखिए ये सब लिखा हुआ है, ये दिख रहे हैं। सोनी, सोमानी, जखेटिया, सोडानी, हरकोट, न्याती, हेड़ा, करवा वगैरह वगैरह वगैरह। ये 72 गोत्र से, 72 उमराव से ये गोत्र जाने लगे, पहचाने लगे। और आज पूरे विश्व में माहेश्वरी समाज फैला हुआ है, मेहनत कर रहा है। मेहनत कश के कारण बड़े बड़े कार्य माहेश्वरी परिवार ने किए। आज ये बांगड़ और बेल्ला नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, और भी कई है। डागा है, माहेश्वरी है, लोहड़ा है, लड्डा है, और बहुत कोई है। ये सभी माहेश्वरी परिवार से आते हैं और अपनी प्रतिभा को बनाए हुए हैं। खाली ऐसा नहीं है कि व्यापार के क्षेत्र में आज माहेश्वरी परिवारों में कितने आईएएस ऑफिसर, कितने डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा बनाए हुए हैं, दुनिया को बताते हैं। और इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद भी उनमें अहम नाम की चीज नहीं है। अहम माहेश्वरियों में नहीं है। और ये क्यों नहीं है? आप बोलेंगे यार कोई भी बड़ा आदमी होता है तो अहम तो आ ही जाता है, लेकिन माहेश्वरियों में अहम नहीं है, क्योंकि वो महेश के वंश है। और आप सभी जानते हैं भगवान शिव में कहीं अहम नहीं है, घमंड नहीं है, तो पर्वत पे आज भी विराजमान है। सृष्टि के कर्ता, और आज बिना कपड़ों के पहाड़ पर बैठे हुए तप तपस्या में लीन है, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए माहेश्वरियों में अहम नहीं है। मैंने बहुत कुछ बातें बताई, और भी आप लोग चाहेंगे तो अगले अंक में फिर बताता रहूंगा, अलग अलग समाज के बारे में बताता रहूंगा। अब अंतिम में लेके चल रहा हूं आपको कि माहेश्वरी समाज ने समय के साथ जो सामंजस्य बना के रखा है, व्यावसायिक जगत में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। और आज ये समाज भारत में व्यवसाय जगत में अद्वितीय स्थान रखता है। इस समाज की खासियत यह भी है कि यह न केवल विश्व क्रम को अपनाता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और समृद्धि की मिसाल भी पेश करता है। और भारत को केवल भारत ही बोलता है, इंडिया नहीं बोलता। माहेश्वरी समाज के इतिहास में यह सीखने को हमें मिलता है, इतिहास को जानने पर यह सीखने को भी मिलता है कि परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए और उसे गले लगाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही है माहेश्वरी समाज की असली पहचान। और कहते हैं भारत है हमारा महान, विश्व में बनाएगा अपनी वैश्विक पहचान। जय भारत मित्रों।